श्री सरस्वती मैया की जय, श्री जानकी मैया की जय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित सौरभ दुबे उपस्थित हूँ आज आपके सामने ज्योतिष में एक नए विषय को लेकर, और आपका मेरे YouTube चैनल पंडित सौरभ दुबे में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ और अभी बीच में मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी, जुकाम हो गया था, खांसी चल रही थी। इसी कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी भी इलाज चल रहा है, गोली दवाई चल रही हैं। अभी थोड़ा मुझे राहत हुई, आराम मिला, थोड़ा अच्छा लगा स्वास्थ्य, तो सोचा कि एक वीडियो बना लूं। तो आज उस वीडियो को बना रहा हूं और आपसे निवेदन है कि आप इसी प्रकार मेरा सपोर्ट करते रहें। मेरे चैनल पंडित सौरभ दुबे को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर सेट करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो तुरंत आपको उसकी सूचना प्राप्त हो सके, आप उसे तुरंत देख सकें कि एक वीडियो इनकी तरफ से डाला गया। तो सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को और इस वीडियो को भी अंत तक देखें। देखिए, वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको वीडियो की पूर्ण रूपेण जानकारी प्राप्त हो सकेगी और आपको पता चलेगा कि मैंने पूरी वीडियो में कहाँ क्या बताया। हो सकता है कहीं बीच में कोई मेन पॉइंट बता दूं, आखिरी में बता दूं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसमें आपका ही फायदा रहेगा। और आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो आजकल सभी लोगों के मन में रहता है। जो विषय प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह विषय अवश्य आता है, यह बात अवश्य आती है, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और वह विषय क्या है? वह है वाहन प्राप्ति। देखिए दोस्तों, आजकल तो हर व्यक्ति, सामान्य से सामान्य लोग, आम से आम लोग भी वाहन का सुख प्राप्त कर रहे हैं। मोटरसाइकिल आदि सभी खरीद लेते हैं, सभी उसका सुख प्राप्त करते हैं। ये तो सभी प्राप्त कर रहे हैं, आज के जनमानस में सभी को इसका सुख प्राप्त हो रहा है। लेकिन हम कुछ सूत्रों पर चर्चा करेंगे और वह सूत्र जो मैं आपको बताऊंगा, उन सूत्रों में से यदि एक भी सूत्र आपकी कुंडली में घटित होगा तो आप उच्च वाहन को प्राप्त करेंगे, उच्च वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। तो आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और खोलकर सामने रख लीजिए और मेरे इस वीडियो को चालू कर लीजिए। अब मैं, ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपको सूत्र बताने वाला हूं और यह सूत्र जो मैं आपको बताऊंगा, समझाता भी जाऊंगा, तो आप अपनी कुंडली में मिलाइएगा, देखिएगा कि इनमें से कोई सूत्र आपकी कुंडली में मिल रहा है। अगर हाँ, तो आपको भी उच्च वाहन की प्राप्ति होगी, आप भी उच्च वाहन का सुख अपने जीवन काल में प्राप्त करेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। तो चलिए, अधिक समय ना नष्ट करते हुए, आपका समय का अभाव रहता है, आपके पास भी और मेरे पास भी समय का अभाव है, तो समय को बर्बाद ना करते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को अंत तक देखें और जो मैं सूत्र बताने वाला हूं उन्हें ध्यान से सुने। तो देखिए, पहला सूत्र क्या है कि चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह हों। पहला सूत्र ध्यान से सुनिए, चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह हों। तो चतुर्थ भाव कौन सा? लग्न से चौथे भाव में शुभ ग्रह। तो शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? देखिए, मैंने कई वीडियो में पहले भी आपको कई बार बताया है। शुभ ग्रह हैं बृहस्पति, शुक्र, बुध। यदि शुभ ग्रह के साथ हो तो शुभ ग्रह, पाप ग्रह के साथ हो तो पाप ग्रह, अन्यथा शुभ ग्रह रहता है। बुध और चंद्रमा। चंद्रमा कौन सा? पूर्ण चंद्रमा, क्षीण ना हो चंद्रमा, तो वह भी शुभ ग्रह होते हैं। तो इन चार ग्रहों में से कोई ग्रह चतुर्थ स्थान में बैठा हो तो ऐसे जातक को जीवन काल में, अपने जीवन काल में उच्च वाहन का सुख प्राप्त होता है। वह उच्च वाहन का सुख प्राप्त करता है अपने जीवन काल में। तो घटाइए यह सूत्र, देखिए आपकी कुंडली में। तब तक मैं अगला सूत्र बताता हूं। तो दूसरा सूत्र है
दूसरा सूत्र कहता है कि चतुर्थ स्थान पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। अभी पहला सूत्र था कि चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रह हो, लेकिन दूसरा सूत्र है कि चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। तो चतुर्थ स्थान पर शुभ ग्रहों की दृष्टि, इन्हीं 4 ग्रहों में से कोई ग्रह चतुर्थ स्थान पर अपनी दृष्टि डाल रहा हो तो ऐसे जातक को भी जीवन काल में उच्च वाहन का सुख प्राप्त होगा और अपने जीवन काल में वह उच्च वाहन का सुख प्राप्त करने वाला होगा। चलिए अब अगला सूत्र देखते हैं। तो तीसरा सूत्र क्या कहता है कि शुक्र पर यदि चंद्रमा की दृष्टि हो। अब यहाँ पर क्या देखना है, हमें शुक्र को देखना है। तो देखिए कि शुक्र कहाँ पर है, आपकी कुंडली में है और उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है कि नहीं, यानी उससे पर चंद्रमा की सप्तम दृष्टि है या नहीं, पूर्ण दृष्टि है या नहीं। अगर हाँ आपके शुक्र पर चंद्रमा की दृष्टि है तो ऐसे जातक को या आपको जीवन काल में उच्च वाहन का सुख प्राप्त अवश्य होगा और इसका आप लाभ उठाने वाले होंगे। चलिए अब चतुर्थ सूत्र को देखते हैं। तो चतुर्थ सूत्र क्या है कि चंद्रमा से तृतीय स्थान में शुक्र हो, शुक्र बैठे हो चंद्रमा से तृतीय स्थान में। तो यहाँ पर हमें किसका विचार करना है, चंद्र कुंडली का। अभी हम लग्न में ही देख रहे थे, लग्न कुंडली से देख रहे थे। अब यहाँ पर हम चंद्र कुंडली से विचार करेंगे, या आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहाँ पर बैठा है वहीं से चंद्र कुंडली स्टार्ट होती है। तो वहां से गिनिए कि तीसरे स्थान 3 घर आगे गिनिए, यदि वहां पर शुक्र बैठे हैं तो ऐसे जातक को भी जीवन काल में उच्च वाहन का सुख प्राप्त करने वाला होगा ऐसा जातक। अब चलिए 5वां सूत्र देखते हैं। तो 5वां सूत्र है कि शुक्र से तृतीय या सप्तम स्थान में चंद्रमा बैठे हों। अभी चंद्रमा से शुक्र तृतीय स्थान में हो, चौथे सूत्र में जो था। अब 5वां सूत्र क्या कह रहा है कि शुक्र से तृतीय या सप्तम स्थान में, तो शुक्र जहां पर है आपकी कुंडली में उससे 3 घर आगे या 7 घर आगे चंद्रमा बैठे हों तो ऐसे जातक को भी जीवन काल में उच्च वाहन का सुख प्राप्त होगा, वह अपने जीवन काल में उच्च वाहन का सुख प्राप्त करने वाला होगा। चलिए अगला सूत्र देखते हैं। तो 5वां सूत्र है हो गया। अब हम 6वां सूत्र देखते हैं। 6वां सूत्र क्या है कि चतुर्थेश शुक्र के साथ लग्न में हो। यहाँ पर ध्यान दीजिए, चतुर्थेश, चतुर्थेश कौन होंगे, चतुर्थ भाव के स्वामी। कई वीडियो में आगे बताया है चतुर्थेश कौन होंगे, चतुर्थ भाव के स्वामी। अब आप कैसे जाने कि चतुर्थेश कौन है, तो देखिए चतुर्थ भाव में जो राशि होगी उसके स्वामी जो होंगे वही आपके चतुर्थेश होंगे। तो चतुर्थेश शुक्र के साथ लग्न में बैठे हों तो ऐसे जातक को भी जीवन काल में उच्च वाहन का सुख प्राप्त होगा, वह अपने जीवन काल में उच्च वाहन का सुख प्राप्त करने वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वां सूत्र देखते हैं। चतुर्थेश शुक्र के साथ चतुर्थ स्थान में बैठे हों। अभी 6वें सूत्र में चतुर्थेश शुक्र के साथ लग्न में हो ये था। अब क्या है 7वें सूत्र में चतुर्थेश, चतुर्थेश शुक्र के साथ, ये तो सेम ही होगा लेकिन किस भाव में बैठे हो, चतुर्थ भाव में। अगर चतुर्थ भाव में बैठे हो शुक्र के साथ चतुर्थेश तो ऐसे जातक को भी जीवन काल में उच्च वाहन का सुख प्राप्त होगा, वह भी अपने जीवन काल में उच्च वाहन का सुख प्राप्त करने वाला होगा। 8वां सूत्र देखते हैं। चतुर्थ भाव और दशम भाव में परिवर्तन हो जाए। अब परिवर्तन कैसा, चतुर्थ के सामने जो भाव होता है 7 कर आगे दशम भाव होता है, तो इन दोनों में परिवर्तन, यानी कि इन दोनों के स्वामी, मान लीजिए दशम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठ जाए और चतुर्थ भाव का स्वामी दशम भाव में बैठ जाए, तो इन दोनों में क्या हो गया, ये परिवर्तन हो गया। तो यदि ऐसा परिवर्तन आपकी कुंडली में है या जिस जातक की कुंडली में होगा उसको अपने जीवन काल में उच्च वाहन का सुख प्राप्त होगा, वह भी उच्च वाहनों का स्वामी होगा और सुख प्राप्त करने वाला होगा। चलिए अगला सूत्र देखते हैं, 9वां सूत्र। 9वें सूत्र में गुरु नवमस्थ हो या चतुर्थेश नवमस्थ हो। गुरु नवम भाव में भाग्य भाव में हो या चतुर्थेश चतुर्थ भाव के स्वामी नवम भाव भाग्य भाव में बैठे हों, इन दोनों में से कोई एक ग्रह नवम भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक को भी जीवन काल में उच्च वाहन का सुख प्राप्त होगा और वह उच्च वाहन सुख प्राप्त करने वाला होगा। चलिए 10वां सूत्र देखते हैं। नवमस्थ शुक्र पर गुरु की दृष्टि हो। नवम भाव में शुक्र बैठे हो
और उन पर गुरु की 5वीं 7वीं या 9वीं इन 3 दृष्टियों में से कोई दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे जातक को भी अपने जीवन काल में उच्च वाहन का सुख प्राप्त होगा, वह अपने जीवन काल में वाहन सुख प्राप्त करने वाला होगा। और देखिए अगले सूत्र को देखते हैं। गुरु, चंद्रमा, शुक्र और चतुर्थेश 4, ध्यान से सुनिए, गुरु, चंद्रमा, शुक्र और चतुर्थेश। हो सकता है कि इन्हीं 3 ग्रहों में से कोई चतुर्थेश भी हो जाए, तो ये 3 ग्रह बचेंगे। अगर इनमें से कोई चतुर्थेश नहीं हुआ तो 4 ग्रह हो जाएंगे। तो ये 4 ग्रह 4 के 4 ही ग्रह सबके सब नवम भाव में बैठ जाएं, नवम भाव में बैठ जाएं। अगर नवमस्थ हो जाएं ये चारों ग्रह या 3 ग्रह, अगर इनमें से कोई चतुर्थेश हो गया तो 3 ग्रह हो जाएंगे। नवम भाव में स्थित हो जाए तो ऐसे जातक को अपने जीवन काल में बहुत से उच्च वाहनों की प्राप्त होती है। वह कई उच्च वाहनों का मालिक होता है, स्वामी होता है और उनका लाभ प्राप्त करने वाला होता है। तो देखिए आज मैंने आपको उच्च वाहन प्राप्ति के 11 सूत्र बताए। इन 11 सूत्रों में से यदि एक भी आपकी कुंडली में स्थित, आपकी कुंडली में यदि एक भी इनमें से सूत्र घटित हो रहा है, इनमें से एक सूत्र आपकी कुंडली में है, तो आपको उच्च वाहन की प्राप्ति अवश्य होगी अपने जीवन काल में। और मान लीजिए कि यदि आपकी कुंडली में एक से अधिक सूत्र घटित हो रहे हों, इनमें जो मैंने 11 सूत्र बताए इनमें से 2 हो, 3 हो, 4 हो आपकी कुंडली में, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब साफ साफ है कि आपको जब एक सूत्र घटित होने पर उच्च वाहन की प्राप्ति होगी तो अधिक सूत्र 1, 2, 3, 4 जितने भी सूत्र घटित होंगे उतने ही अधिक वाहनों की प्राप्ति होगी। अधिक से अधिक वाहनों का वह जातक स्वामी होगा, मालिक होगा और वाहनों का सुख प्राप्त करने वाला होगा। तो देखिए मैंने जो आपको ये 11 सूत्र बताए, इन्हें अपनी कुंडली में एक बार घटाकर अवश्य देखिए और मिलाइए आपकी कुंडली में कि आपकी कुंडली में भी उच्च वाहन प्राप्ति का योग है या नहीं। अगर है तो आप भी इनको देखिए और उच्च वाहन का सुख प्राप्त कीजिए। देखिए मैंने जो सूत्र बताए इन्हें घटाइएगा और इसी प्रकार अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और आप मेरे चैनल यानी कि पंडित सौरभ दुबे को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर सेट करें ताकि जब भी मैं ऐसे ही नए वीडियो अपने चैनल पर डालूं तो आपको उनकी सूचना प्राप्त हो सके और आप उन वीडियो को देख सकें कि इनके द्वारा एक नया वीडियो डाला गया। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस अवश्य करें। यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें और भी लोग अपनी कुंडली में इन सूत्रों को घटा सकें। तो आज के कार्यक्रम को, प्रकरण को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः आपसे मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री जानकी मैया की जय।